शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है। जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा। धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था। कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था। ऐसा थोड़ी कि अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के अधीन ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा जमाना नहीं था। जब चाहे जिस सरकार को, जिस वो तमिलनाडु में देखो कैसा हुआ, शंकराचार्य जैसे हुआ, ऐसा जमाना नहीं था। अपन लोगों ने उनको फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में हमने दिल्ली में सत्याग्रह किया था एक दिन। उस समय लोग सोच रहे थे कि संतों को ये करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो, 80-90% लोग बोलते बापू जी ने बहुत बढ़िया किया। 5-10% लोग होते हैं ना अपने अपने, संतों को ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है। अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हुए। सप्तऋषि संतों का संकल्प, राम तीर्थ का संकल्प, विवेकानंद का संकल्प, ऋषि दयानंद का संकल्प। ऋषि दयानंद को वायसराय ने बुलाया कि आपके सत्संग वत्संग ठीक होते हैं ना, हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले नहीं, ठीक होता है। तो फिर बोले आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के बाद कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे। ये सब लोग भारत की आजादी आजादी सब बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद है। बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूं कि ब्रिटिश राज शासन का खात्मा जल्दी हो, भारत आजाद हो। बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या सिखाते हो संतों को? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे? तुम अपना ही घर, अपना ही दिल संभाल लो तो बहुत है संतों के लिए। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेचारे पहुंच गया, इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए। कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए। हमारा उनसे कोई लौकिक रिश्ता नहीं है, शंकराचार्य से। ना हम उनके शिष्य है, ना हमारी संस्था उनसे जुड़ी है, लेकिन हमारे चित्त में था कि इनको फंसाया गया, निर्दोष है, इसलिए हमने अल्लाह पुकारा। और वही उच्च न्यायालय ने भी वही बात कही। बाद में 2-2 महीना जेल में रखा षड्यंत्र करके। खूनियों को तो जमानत मिल जाती है और खून का आरोप भी नहीं है, साबित भी नहीं हो रहा है खून का आरोप, फिर भी उनको जमानत नहीं मिल रही थी। उच्च न्यायालय ने वहां की पुलिस को और उनके तंत्रों को डांटा। सबका मुंह फलाना हो गया, सबका मुंह फलाना हो गया। लोग बोलते काला मुंह हो गया, मैं बोलता हूं फलाना हो गया सबका मुंह। ये बात भले सैटेलाइट में जाए, हमें कोई ये नहीं है मना। इससे सबको प्रेरणा मिलेगी कि आजकल बहुत झूठे केस हो जाते बेचारों, ले दे के शत्रुता से या किसी कारण दहेज के है, अथवा मेरे को फलानी जाति का कह दिया, ये और दहेज के बहुत झूठे केस होते। कई बार तो लोग, निर्दोष लोग खून केस में झूठे फंसाए जाते।
तो जब झूठा हो तो दूसरे लोग हिम्मत करें, पुलिस को समझाएं, लोगों को समझाएं, उसके लिए शुभ संकल्प करें। और कोई झूठा फंस गया हो तो उसको बचाने के लिए मंत्र करना चाहिए, वो बच जाएगा, निर्दोष छूट जाएगा। ये मंत्र आप लिख लेना, सैटेलाइट में जो भी देखें टीवी में वो भी लिख लें। कोई भी झूठे ढंग से मुकदमे में फंसा है तो आसानी से छूट जाएगा। ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, श्रद्धा से जापे। मुकदमा जीतने के लिए इस मंत्र की एक माला रोज जप करें। पानी में देखे, दिया जला दे, अगरबत्ती कर दे तो और अच्छा है, नहीं तो पानी में खाली पानी रखे देखे और वो छांटे पिए। पवन तनय बल पवन समाना लिखो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो जो जिस पर भी मुकदमे चले, अब एक एक आदमी को हम कभी इधर आते तो ये हमने बंद छपवा के रखा है, दे देते। बाकी तो लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे श्रोता, तो इसलिए ये मंत्र सैटेलाइट में दे दो। जो भी श्रद्धालु हैं और किसी ढंग से फंस गए दहेज के गुनाह में, मुकदमे में, या ऐसे वैसे, जैसे ये जयेंद्रपुरी को फंसा दिया गया, तो ऐसा कोई जब करो तो फिर जयेंद्र सरस्वती जी के को जैसे फंसा, ऐसे इतने बड़े आदमी को फंसा सकते तो दूसरों की बात क्या है। तो फिर ये मंत्र रक्षा करेगा, बिल्कुल पक्की बात है। फंसाने वालों का देर सबेर भंडा फूटेगा, कलम होगा। पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि जो ज्ञान विज्ञान। यहाँ तिलक करो और एक टक देखो दिए की तरफ, भगवान की तरफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान निधान। बस ये आज मैं इसलिए दे रहा हूं, चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि अभी बहुत झूठे केसों की फरियादें आती। आज भी एक आया बेचारा, बहुत दुखी था, बोले मैं तो यहाँ वहां था ही नहीं और मेरा नाम ठोक दिया खून केस में, और उसके बोलने पर में सच्चाई थी। मैंने उसको बोला आ जाना, मैं भी दे दूंगा, वो भी आएगा, मैं उसको दूंगा, अपने आप छूट जाएगा। ऐसे कई छूट गए, एक दो नहीं, कई छूट गए। ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, प्रभावशाली। आपको ऐसे नहीं घर बैठे मिल गया तो आप देखे जरा आजमाए हैं, देखे नहीं, होगा। पक्का नियम से करो, जब तक मुकदमे से जान नहीं छूटती तो एक माला कर लिया करो। बोले मेरे पर नहीं, मेरे फ्रेंड पर है, मेरे दोस्त पर है, मेरे रिश्तेदार, उसके लिए करो, उसको दो ये मंत्र, तुम भी करो उसके लिए शुभ भावना। जैसे शंकराचार्य के लिए शुभ भावना का तूफान चला, तो वहां भी अशुभ भावना वाले भी गैंग कम नहीं थी, लेकिन शुभ भावना का संकल्प जोर पड़ा तो अशुभ दबा। अशुभ से लोहा लेने के लिए शुभ लोगों को संगठित होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम। संसार है, शुभ अशुभ चलता रहता है। अशुभ से दबो मत और शुभ का अभिमान मत करो, पक्षपात नहीं करो, सत्य का आश्रय लो, प्रीतिपूर्वक भगवान का जाप करो। और जब संसार का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो विश्वास पूर्वक करो, ये काम होगा। भगवान जानते मैं निर्दोष हूं, फलाना निर्दोष है, छूटेगा कि नहीं, अपना क्या, वो तो मद्रास में है, मैं इधर हूँ, मैं दिल्ली में उपवास करूँ, वो मद्रास में, उनको कह रहे हैं हम बैठे हैं तो जाएगा संकल्प, देर सबेर रंग आएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में रंग आ गया। आपका इरादा पक्का होना चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस हमें तो संतोष है कि हमने जयेंद्र सरस्वती जी के साथ अन्याय के खिलाफ जो हमने धरना दिया वो सार्थक हो गया। आपको कैसा लगता है? आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको ऐसा, अपनी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, जो बोले लोगों के क्या इफेक्ट, क्या रिएक्शन, जो होता है अपने लिए, अपने को स्वार्थ नहीं है।
और गलत रास्ता नहीं है, फिर लोगों को जो बोलना है बोलो। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वे गुरु के चेले नहीं जो लोगों के हवा से डर जाता है। हम पक्के गुरु के चेले हैं। नारायण नारायण नारायण। करोड़ों लोग यश गान करते तो हजारों लोग थोड़ी निंदा कर लेंगे तो क्या बात है, लाखों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, करोड़ों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, जिसकी स्तुति हुई उसकी निंदा हुई। हम तो अपने आप प्रभु के साथ। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी मजबूत बन जाओ। कोई गंदी झूठी अफवाह के कारण मेरा सिटी केबल में आ गया तो तेरी सिटी कितनी और केबल देखने वाले कितने, तेरे को पहचानने वाले कितने। झूठ मूठ में मेरी बेइज्जती कर दी तो कर दी, जिसकी कर दी वो शरीर है। अगर सचमुच में की तो तू बुराई से बच जा। और झूठा आरोप क्या है तो करने दे, उनका तो धंधा है। वो तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे नोचने के लिए भी अखबारों में चैनलों में किसी को भी निंदा का शिकार बना देते हैं। ऐसे क्या डरना, जरा जरा बात में डरने की क्या जरूरत है। मेरा सिटी केबल में निंदा कर दी, मेरे को ऐसा लिखा था, फलाने अखबार वाले ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए बाबू जी, मेरे लिए ऐसा लिखा तो उसको मेरे से 1.5 हो जाएगा। एक बार तो कई लोग ऐसे संगठित हो गए और कई अखबार वाले एक साथ, और दूसरा एक बड़ा नेता भी लग गया था आश्रम को बदनाम करने में। इतना बड़ा साजिश चली कि इतनी बड़ी चली कि कोई भी वो पढ़े तो बोले ये महाराज कैसे। और फिर ऐसे ऐसे लेख छपा के कलेक्टरों को, इनकम टैक्स को और सारे विभागों को सबको दिए। 9 पेज के मेरे पास कोई ले आया ऐसा ऐसा, मुझे चलो देखा जाएगा। वो करने वाला कोई एक्सीडेंट में गया, कोई कैसे गया, कोई सुधर गया, कोई कुछ गया। हम तो यूं बैठे हैं बाबा। नारायण हरि नारायण हरि। अगर कोई हल्का प्रारब्ध होता तो उसकी बात चल पड़ती और अपन भी जयेंद्र सरस्वती की नहीं कुछ हो जाता तो हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। अपने तरफ से बुरा नहीं करते, फिर कोई बुराई थोप दे तो क्यों डरना। मजबूत बनो, जरा जरा बात में डरो नहीं। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4, 5, 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ। आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2-5 चमचे या 100-200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में, स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना। दे ताली, ले मजा। इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो बुराई से मुकदमा करता है या बुराई से आपसे ब्लैकमेल करते हैं, सिटी केबल में या अखबार में देके हम ब्लैकमेल कोई करता है, छोटी मोटी अखबार वाले जो भी करते हैं या बड़ी अखबार जो भी, आप ऐसे थोड़े जीवन आजकल ऐसे ही है, सूझबूझ से जीना पड़ेगा। और जितना आप इन चीजों से डरोगे उतना वो ब्लैकमेल वाले आपकी नस जान जाएंगे, आपको शोषित कर देंगे। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसे ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दें, दिला देते। बोले अच्छा काम क्या। हम महाराज पत्रकार है, बीजी भाषा में तो मैं पत्थर खांडिया जी, जिसके पीछे पड़े उसकी पत्थर खांड देते, मतलब उसका बेड़ा गर्क कर देते। महाराज ने कहा अगर ऐसी धमकी देकर तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। तुम जितना लिखते हो हमारे सत्संग के खिलाफ, हमारे खिलाफ जितना लिखते हो लिखो,
जिनको हमारे से फायदा होता है वो आएंगे, और कान कच्चे और तुम्हारी 2 रुपए की अखबार उनको अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, 4 पैसे के शब्द, तो वो तो हमारे भगवान के रास्ते के यात्री नहीं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बिछात कम बिछानी पड़ेगी, पंडाल थोड़ा कम लगेगा, आराम हो जाएगा, छटे हुए लोग आएंगे। अच्छा है, तुम लिखो जो लिखते हो। हमको ये बात बहुत जच गई, पहले हमने ये पढ़ी थी उन संत की, तो फिर जब सब अखबार वाले मिल गए आपस में, वो बड़ा एक व्यापक षड्यंत्र था। सत्संग करने जाते और हम शराब पे बोलते तो शराबी लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज को एक बोतल पिलाएं तो पता चले कितना मजा आता है। ऐसा बोलते था। यहाँ अहमदाबाद के सरदार नगर में बोले, बापूजी यहाँ शराब बहुत बिकता है, आप जरा शराब के ऊपर थोड़ा बोलना। समिति वाला ने बोला, तुमने शराब की काटी, तो शराबी खड़े हो गए, महाराज आप एक आधा पौआ आधा पी लो, आधी बोतल, फिर पता चले कि शराब क्या होता है। फिर कालूपुर में सत्संग किया, तो सत्संग करे उसके पहले वो बॉर्नवीटा डाल के 1 गिलास भर के चाय का ले आया। बोले, ले महाराज चाय पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते। बोले, बॉर्नवीटा डाला है, इतनी बोलोगे, पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते, बैठ जाओ। तो मेरे को पता नहीं था कि ये कोई आदमी जरा माथा भारे है, तो मेरे सामने यूं देखा, तो मैंने भी यूं आंख दिखा दी। बट बाद में मेरे को पता चला कि वो तो दुकानें बंद करवा देता, कहीं बोतलें फेंकवा देता, सोडा लेमन के हल्ला गुल्ला का। तो रेजन था, मैंने बैठा रेजन हो, रेजन बाबा इधर क्या चलेगा। फिर तो ऐसा बैठा कि अभी इधर आके सबको बिठाता है, अभी होगा शायद सत्संग में। रेजन है क्या रेजन, वो देखो सबको बिठाने की सेवा करता। मैंने इसको बिठाया, अभी ये सभी को बिठाता है। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। आजा रेजन, अब तो दाढ़ी बढ़ा ली, भगत बन गया है। अब ये है यहाँ, ये बॉर्नवीटा पिलाने को आया था आज से 15, 20, 25 साल पहले। अभी जो बात हम बता रहे थे इसी की थी। हम तो बड़े भगत बन गए। दाढ़ी बाड़ी तो बाद में हुई, पहले तो और ढंग से जीते थे ना। तुम क्या लाए थे मेरे लिए? गिलास में चाय लगे, बॉर्नवीटा डाल के बोले पी ले महाराज। मतलब दया धर्म से पी लो महाराज। मंच पे हम आके बैठे और ये लाए। उस समय ये कैबिन में भी नहीं होती थी, ऐसे ही संदल बिछा के करते। फिर तुमने क्या बोला? महाराज पी लो चाय। हमने क्या बोला तुमको? हाँ? हमने क्या बोला फिर तुमको? बापू सत्संग चालू था, हम गया उधर बॉर्नवीटा डाल के, मेरे को तो खबर नहीं था। बापा ऐसा बाहर की वस्तु नहीं वापरता है। मैं तो श्रद्धा से ले गया था, और बापू ने मेरे को आंख बताई तो मैं बैठ गया, तो बैठ ही गया। और अभी सबको बिठाने की सेवा करता है। और दिन से मैं पीछे पीछे बापू के चरणों में। आज हमारी जिंदगी सुधर गई, नवा जीवन मिल गया। बापू के चरणों में आ गया तो नवा जीवन मिल गया। नहीं तो दुकानें बंद करवा देता, मार्केट बंद करवा देता। रेजन था, माथा भारे आदमी था। बैठ जाओ, हम भी फकीर हैं भैया, फकीर आ जाए, आ गई मौज फकीर की। बैठ जा, तो अभी बिठाने की सेवा करता है, सभी को बिठाता रहता है। जो भी आएगा, जिसको अनुभव है ये गुरल रेजन जल्दी बिठाता है, हाथ ऊपर करो, सबको अनुभव हुआ है। वहीं खड़ा रहता है, कोई भी आए खड़ा रहकर बैठ जा। बड़ी ईमानदारी से सेवा करता। मैंने कहा भी नहीं, कहा एक बार बस बैठ जा, तो ही बिठाता रहता है। हेलो बैठो, अभी बैठ जाओ, बिना बॉर्नवीटा के। अभी टोपा भी पहना है तो हरिओम छाप लगा दी उसमें। नारायण हरि नारायण। आप ईश्वर में रहिए, फिर रेजन जैसे भी सीधे हो जाते।
अभी तो ये ऐसा दिखते 28 साल पहले क्या था, रंग रूप है, वो दाढ़ी बाड़ी नहीं थी। मन में ये बड़ा भारी सद्गुण है कि एक बार उसको चस्का लग जाए, पान मसाले का चस्का, लवर लवरी का चस्का, दारू का चस्का लग जाता है, जानता है कि तबाही है, फिर भी लगता है। तो ऐसे एक दो बार शिविर में कोई आ जाते हैं, ये शिविर में आया कि कैसे आया, चस्का लग गया बस। इसको हमने किसी कानून से किसी धमकी से नहीं बदला है, तो बस चस्का लगा दिया, बस बैठ जावे, बैठा सत्संग में चस्का लग गया, पीछे पीछे बापू के। इसीलिए जो लोग घर बैठे सुन रहे हो, आपको भी थोड़ा चस्का लगना चाहिए। चस्के का फल ये कि ईश्वर का सुख मिले, निर्विकारी सुख मिले, निरअहंकारी सुख मिले, निर्दोष सुख मिले, और बुद्धि को बढ़ाने वाला सुख मिले, ज्ञान को बढ़ाने वाला सुख मिले, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला सुख मिले, आयु को बढ़ाने वाला सुख मिले। आप काम विकार से आयु को नाश करेगा, ज्ञान को नाश करेगा, ऐसा सुख मिलेगा, ओज को नाश करेगा। लेकिन अंतरात्मा का सुख ओज को, तेज को, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर आपको पोथे पढ़ पढ़ के, लिख लिख के भाषण नहीं बोलने पड़ेंगे। वो नित्य नवीन ज्ञान, रसमय ज्ञान, तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक हम नहीं लेते कोई, आपके उस सुख स्वरूप में ही शरीर को पोषण मिल जाता है। सुख के लिए हम क्लबों में नहीं जाते, डांस नहीं करते, वाइन नहीं पीते, हमारे साधक भी नहीं करते, ऐसे ही बस जप ध्यान करते ही सच्चा सुख ले लेते। डिस्को और डांस वालों को बेचारों को वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है। तो आप जहां भी सुन रहे हो, अब आप कृपा करके असली सुख की तरफ पक्का इरादा करो। एक दो शिविर अटेंड कर लो, फिर देखो। कईयों का अनुभव है, इस बात पे हमें खुशी है। तो भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी को कि अंतर्मुख निसंकल्प होना चाहिए, और जो निसंकल्प होने रास्ते चलता है, समझो उसका आखिरी जन्म है। और उसमें 4 ये दिव्य गुण आ जाते हैं। मैत्री, किसी से भी वैर भाव नहीं। मेरा किसी व्यक्ति तो क्या, किसी पशु क्या, सांप और रीछ भी मेरे सामने आए, मेरा वैर भाव नहीं, तो उन्होंने भी मेरे को कुछ नहीं किया। सांप पर पैर पड़ जाता था, फिर भी उन्होंने नहीं काटा। बड़े भयंकर सांप थे, आबू की गुफाओं में अंदर घुस जाता था। बाहर हम टहलते अंधेरे में, तो कभी एक पैर पड़ गया, उसको फूं मारा, फूं किया, बेचारा भाग गया, फिर मेरी गुफा में आता। किसी के प्रति वैर नहीं रहेगा तो सामने वाले की वैर वृत्ति आपके आगे जोर नहीं मारेगी, और मारती तो प्रकृति उसको घुमा घुमा के दे। जैसे कई पत्रकारों ने संगठन किया, कई अखबारें पीछे लग गई, कोई प्रदेश प्रमुख लग गया, कोई फलाना लग गया, कोई फलाना माथा भारे मानस लगा दिए गए, कुछ कुछ हुए। लेकिन हमने तो अपनी तरफ से उनका बुरा नहीं चाहा, तो वो बेचारे तेजोहीन होकर कोई एक्सीडेंट में, तो कोई किसी में, तो कोई सुधर गया, ऐसे। लेकिन हो जाता है, उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाहते, वो हमारा बुरा चाहते और करते, तो प्रकृति उनको दे देती है जो उनको उचित होता है। या तो सद्बुद्धि के ग्राहक होते तो भगवान सद्बुद्धि दे देता, दंड के ग्राहक होते तो दंड दे देता। तो ये 4 चीजें आपके अंदर आ जाएगी। मैत्री, किसी से वैर नहीं रहेगा। सौम्यता, आपके अंदर की ऐसी परमात्मा सुख है तो आपके स्वभाव भी सौम्य हो जाएगा। मैत्री, सौम्यता, आर्यता, क्या उचित है क्या अनुचित है, धर्म का जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो आपके द्वारा ऐसे सात्विक व्यवहार होने लगेगा। मुक्तता, आप किसी वस्तु में, किसी आदत में, किसी परिस्थिति में, किसी चिंता में फंसेंगे नहीं, किसी दुख में आप फंसेंगे नहीं। क्या बड़ी ऊंची बात। करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद भी दुख के समय आदमी दुख में फंसता है, लेकिन ये आप सद्गुण आ जाएंगे। मुक्तता, इतना बड़ा मेरा पसारा है लेकिन मुझे टेंशन नहीं लगता, बंधन नहीं लगता। मुक्तता,
जितनी अंतरात्मा की मुक्तता होगी उतनी सूझबूझ बढ़िया होगी और आपकी ठीक जगह पे कदम पड़ेंगे, आपकी ठीक वाणी होगी, आपका ठीक व्यवहार हो जाएगा। तो ये आप खजाना पालो ने, क्यों कम चीज में राजी हो जाओ। चवन्नी के चॉकलेट में क्यों राजी हो जाना, ईश्वरीय राज पाए। ये संसार तो चवन्नी के चॉकलेट जैसा है और क्या है। मेरा इतना फ्लैट है, मेरी इतनी मिल्कत है, लेकिन इससे भी ज्यादा वाले छोड़ के मर गए तो तू क्या ले जाएगा बेटे। तो असली राज की तरफ आ जा, ठीक है। अब ठीक है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण ने कहा कि गौ का दर्शन, पीपल का दर्शन, तपस्वी का संत का, तपस्वी यात्री तपस्वी का दर्शन पुण्यदायी दर्शन। ये कहते कहते हीरे का दर्शन भी पुण्यदायी है। तो मैंने हीरे वाली अंगूठी पहन के ऐसा करना चालू कर दिया था कि ऐसा करूं तो पुण्य दर्शन लोगों को भी मजा आ जाए। चलो बाबा ऐसा, नहीं तो हीरे वाली अंगूठी यूं होती है ना, मैं यूं कर दी, ले भाई हीरे का दर्शन भी कर दे, पुण्य दर्शन है। माता पिता का द्रोही, गौ का हत्यारा, पीपल को काटने वाला और अतिथि का धन हरने वाले का दर्शन पापमय दर्शन माना गया है। मेहमान से दगा करने वाले का दर्शन पापमय दर्शन है। और मेहमान की भलाई चाहने के लिए अतिथि का सत्कार, वो सब सज्जनों के दर्शन में गिना जाता। भगवत कथा को पढ़ना, सुनना, जानना बड़ा सुखदायी, और देर सबेर दोष पाप मिटते हैं और जीव की बुद्धि शुद्ध होती है और भगवत पिपासा वाली बनती है, तब भगवान मिलते हैं। छल कपट राग द्वेष कम होने लगता है। मैत्री, सौम्यता, आद्यता और मुक्तता, ये 4 गुण बढ़ाते जाओ। आदतों के गुलाम नहीं बनो, मुक्त बनो। कुटुंब परिवार के टेंशन में गुलाम मत बनो, मुक्त बनो। मुक्तता, रिश्ते नाते के बंधन में क्या, अकेले आए अकेले जाना है, मुक्त रहो। ये 4 गुण जितने बढ़ेंगे उतने ईश्वर के तरफ होंगे, जितने ईश्वर के तरफ होंगे उतने ये 4 गुण बढ़ जाएंगे। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए बहुपार। रोम रोम में जो चैतन्य सत्ता रम रही है, तुझ में मुझ में सब में, उसमें मन था कर वो मेरा है। बकरी के द्वारा जो बै कर रहा है, सत्ता दे रहा है, वो बकरी आकृति माया की, लेकिन उसके अंदर सत्ता मेरे परमात्मा राम की। आंख देखती है बेटा बेटी मुन्ना प्यारा लगा, लेकिन वो प्यारा शरीर प्यारा जिससे है उस वो राम में मन लगाओ। तुलसी ममता राम से समता सब संसार। ये मेरा है जरा ज्यादा दे दो, ये पराया है जरा तंग करो, ये दुश्मन है, नहीं ज्यादा अंदर में गांठ नहीं बांधो, बाहर से। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख। दोष भी न देखे इसमें और अपने चित्त को दुखी भी न करे। दास गए बहुपार। पढ़ो। पुरुषार्थ यही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के, संत का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से
सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। हाँ, देखो, संतों का संग करें और सत्य शास्त्र और बौद्ध रूपी स्याही से अपने हृदय पर वो वचन लिखे। किताब खुद पढ़ लेंगे, शास्त्र तो पढ़ता है, लेकिन अपने मन से ही उसका अर्थ घटन कर लेगा। इसलिए संत के संग में, शास्त्र तो है तो महासागर, सागर का पानी न खिचड़ी बनाने के न चाय और कॉफी बनाने के काम आता है, लेकिन उसी सागर से बादलों के द्वारा उठता है और फिर बरसता है तो महाराज गंगा जल बन जाता है, यमुना का नीर बन जाता है, सिंधु कावेरी बन जाता है, गोमती और नर्मदा बन जाता है और मुक्तिदायी मार्ग दे देता है। बादलों ने उठाकर पटका, ऐसे ही संत रूपी बादलों ने शास्त्रों से उठा के वचन आपको दिए। आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसका अर्थ अपनी मति गति के अनुसार करके बैठ जाओगे। जैसी वासना होगी, जैसी सूझबूझ होगी, तो आप तो मन से अर्थ करोगे, बुद्धि से करोगे। बस मति न लखे जो मति लखे, जिसको मति नहीं देख सकते, लेकिन जो मति को देखता है उसमें तो कोई विरले, लाखों लाखों में कोई विरले महापुरुष होते। तो शास्त्रों में कई बातें ऐसी हैं, आपको लगता है हम समझ गए, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो सार तत्व हैं वो बहुत गूढ़ होते हैं। बाप ने कहा, बेटा आपने इतनी जाहो जला ली है, लेकिन मुकद्दर का पता नहीं। मैं तुम्हारे लिए इस बाई खाते में कोई सार बात लिख जाता हूं। जब आपत्ति आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, देखना कोई कहीं चारा नहीं मदद का, तो भाई खोल के देख लेना। हाँ, बाप धर्मात्मा था। धर्म से लक्ष्मी आती है और संयम से स्थिर होती है, अधर्म और विलासिता से लक्ष्मी नाश होती है। तो छोरा तो धनी का था, पिता चले गए तो नियंत्रण रहा नहीं। वो आदमी अभागा है जिसके ऊपर किसी बूढ़े बुजुर्ग समझदार का नियंत्रण नहीं है। और जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अनियंत्रित व्यक्ति खतरनाक होता है। तो वासना अनुसारी, बोले इसमें तो क्या बड़ी बात है, भगवान गोद में है, ये भावना, ये भी वासना है। उसके लिए वासना तो पूर्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसी वासना उतना चुकाना पड़ता है। फिर वासना पूरी होगी तो वासना के पहले जो स्थिति थी, वासना के बाद वही स्थिति, समय बर्बाद। ये बन जाए, ऐसा कर लूं, ऐसा कर, ये वासना के पीछे जाएगा तो तबाही है। निर्वासनो निरालंबो, इससे किसी अवलंबन वाला सुख नहीं। निर्वासनिक निरालंबो शोभते शुष्क पर्णवत, अष्टावक्र संहिता, जनक को उपदेश दिया। कुछ बनकर, कुछ पाकर, कहीं जाकर, कहीं देखकर, कहीं भोग कर मुक्ति नहीं होती। अभी जो मुक्त स्वभाव है, जीवन में कितने कितने दुख आए और चले गए, कितने कितने सुख आए चले गए। आप किससे बंधे हैं? बोले पैसों से बंधे तो कितने ही धन आया चला गया। आप वाहवाही से बंधे तो कितनी वाहवाही आई चली गई। आप तो निर्बंध है, निर्मम है, लेकिन उसको जान लो बस। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन। चिदानंद रूप शिव।
क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। प्रारब्ध की हवा से जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे ही ज्ञानी लोगों के प्रारब्ध से, लोगों के परीक्षा प्रारब्ध से अथवा अपने शरीर की प्रारब्ध से वो चेष्टा करता है, लेकिन सुख लेने के लिए नहीं करता, कुछ पाने के लिए नहीं करता। उसने अपना पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उसने पूर्णता का अनुभव कर लिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मन से हो गए, कवि ने लिखा। तो ये पूर्णता का अनुभव करें। आपका आत्मदेव पूर्ण है। आप स्त्री मिलेगी तब सुखी होंगे, बच्चे मिलेंगे तब सुखी होंगे, तलाक देंगे तब सुखी होंगे, इस झंझट में ना पड़ो। आप वैसे ही सुख स्वरूप में गोता मारना सीखो। जो दीक्षा के वक्त बताया जाता है उस सुख स्वरूप में डूबना सीखो और धीरे धीरे उसमें स्थिति कर लो। बस स्थिति के लिए क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थमुचिंत्य। अभ्यास तो सभी करते हैं, खाने पीने लेने देने का, लेकिन अभ्यास ऐसा करो कि परमात्मा के साथ योग हो जाए, परम पुरुष दिव्य के साथ। याति पार्थमुचिंतन, जो जिसका चिंतन करता है, जिसका ज्ञान पाता है, चिंतन करता है और प्रीति रखता है, वो उसको पा लेता है। तो शास्त्र से भगवान के स्वरूप को जान लो। भागवत में जिनको भगवान मिला है, और भगवान नाम महिमा है, और भगवान नारायण की स्तुति, जो नर नारी का ऐन है, वो भगवान नारायण की स्तुति वाला पुस्तक छोटा सा, लेकिन जिनको भगवान आत्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने भगवान का वर्णन किया। इसको पढ़ो, जप प्राणायाम करो, देखो अंदर का सुख कैसे लहलाता है, समझ आ जाए सच्चा सुख क्या है, उसको पाले। एक बार चस्का आ जाए तो फिर आदमी उधर चलता है। तो नकली सुख लेने की आदत पुरानी है और मिटने वाली वस्तुओं को मेरी मानने की आदत भी पुरानी है। इसलिए अमिट के ज्ञान में, अमिट के अनुभव में रुचि नहीं होती जल्दी से, और रुचि हुई तो उस तरीके की साधना देख समझाने का अवसर नहीं। साधना कोई समझा दे शास्त्र पढ़ के तो अनुभव वाली वाणी नहीं मिलती। अनुभव वाली वाणी मिल भी जाए तो प्रयोग कराने की जगह नहीं मिलती। जब सब साथ में होते तो फिर आपको लगता क्या रहे। तो राजा भरतरी कहते हैं जब स्वच्छ सत्य संग कीनो, जब शुद्ध सत्य का संग किया परमेश्वर का, जब स्वच्छ सत्य संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो, कुछ कुछ जानो। क्या जाना बोल रहे हैं भरतरी लिखते, मूड जानो आपको। मैं सोने के बर्तनों में खाता हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। नारायण का जो उत्तर है उसी के पुष्टि में ये बता रहा हूं। भरतरी कहते जब स्वच्छ सत्संग किया तब कभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? कि मैं मूर्ख था कि सोने की थाली में खाता हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आयुष्य नष्ट कर रहा था और जिसको खिलाता था उसको तो जलाना है। पिंगला रानी इतनी सुंदरी और मेरी सेविक पत्नी आज्ञाकारी, इतना ये सुविधा, सोने का रथ, चांदी का रथ, सोने का बाजूट, उस पर बैठता हूँ, हीरे जवाहरात के कोश है, मैं बड़ा सुखी हूँ। लेकिन ये सब पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, भोगने वाला नष्ट हो जाएगा। अब पता चला जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूड जान्यो आपको, हरे भरम ताप को, ये भ्रांति है। ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये कमाऊं तो सुखी हो जाऊं, इसको हटाऊं तो सुखी हो जाऊं। ये भ्रांति है, धोखा है, धोखा, यही माया है। इस बात को श्री कृष्ण ने भी कहा।
देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। कोई शराब कबाब आलस्य में सुख मानता है, कोई धन के संग्रह और वाहवाही और टिप टाप में सुख मानता है, तो कोई सत्वगुणी नियम तियम से जब ध्यान से सुखी हो। वो तीनों से आ गया हो सच्चा सुख, इन तीनों गुणों से पार। त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा। अर्जुन, इन तीनों गुणों से पार हो जा, सच्चे सुख की यात्रा कर। बहुत ऊंची बात है, अति ऊंची बात है। इसको पा लिया तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं हो सकते। सुख आपके लिए कोई पराई चीज नहीं। आप तो तृप्त रहेंगे अपने आप में। आपके दर्शन से, आपके वचनों से, आपकी मीठी नजर से दूसरों के शोक पाप ताप दूर होंगे। ऐसा आपका आत्मदेव है। स तृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतर्यति। आप में वो योग्यता है। लोग सुविधा को सुख मान लेते। मकान में गया, हाँ बड़ा सुख है, सुविधा मिली बेटे। और सुविधा है तो वहां असुविधा भी है, तो सुख और दुख थपेड़े खाते खाते जीवन पूरा हो जाता है। न सुख टिकता है न दुख टिकता है। आखिर में तो अपनी वासना की बेवकूफी लेके जीव फिर भटकता है जन्मने मरने में। बड़ा धोखा है। तो बोले भगवान ने ऐसा धोखे वाला संसार क्यों बनाया? बोलो नारायण। सुरेश बोलो, भगवान ने जब सृष्टि के कर्ता भगवान है तो ऐसा धोखे वाला संसार क्यों बनाया? है कोई उत्तर देने वाला? देखो जी, किसी धर्मात्मा ने कुआं खुदवाया मीठे पानी का, क्योंकि समुद्र नजीक है, वहां खारा पानी वाले कुएं हैं। यहाँ किसी ने बताया मीठा पानी निकला। गांव के लोग भर के आते थे। एक माई का बेटा आवेश में आकर कुएं में डूब मरा। अब वो माई यहाँ गाली देने लगी, सेठ का सत्यानाश हो, ये कुआं खुदवाया हमारे पड़ोस में, हमारा बेटा मर गया। अब सेठ ने कुआं मरने के लिए नहीं खुदवाया था, शीतल जल पीने के लिए खुदवाया। ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया तो संसार में डूब मरने के लिए नहीं बनाया। संसार में से ये सब वस्तुओं का उपयोग करके अपने आत्मदेव का अमृत रस पीने के लिए संसार बनाया। अगर ईमानदारी से जिए तो 50 साल होने के पहले पहले संसार फीका लगेगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए आदमी छलांग मारेगा। अगर आप बेईमानी से जिए हैं तो 50 साल भी बीत जाए और गुरु भी बोले भाई अब संकेल लो, तब भी आपका मन नहीं करेगा, संसार में पचते रहेंगे। 49 साल हो जाए तो विवेक वैराग्य तीव्र पकड़ेगा, भाई ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कोई सार नहीं। अगर 49 साल के बाद भी आपको संसार में ही लगा रहने की रुचि होती तो आपका व्यवहार धर्म युक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं। ऐसा महापुरुषों का कहना। शास्त्र सम्मत वैराग हो तो सिद्धे 49 साल में आप व्यवहार शुद्ध हो तो 49 साल में आपको वैराग्य होना चाहिए। अगर उससे भी पुण्य ज्यादा है तो बचपन में ही वैराग्य हो जाएगा। ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन जन माल और जगत व्यवहार। जब भगवान दूर फेंकना चाहते तो दुनिया का सुख सुविधा ऐश आराम दे देगा, उसमें रुचि कर देगा। जब
भगवान दूर करना चाहते, भगवान अपने नजीक करना चाहते तो ये सब तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा। तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। तो अपना आर्य व्यवहार करना चाहिए, सज्जनता का, सौम्यता का। जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है, उतना साधक संसार में बढ़ता है। ये सेल्यूलर आने से सुविधा तो हो गई, लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया। टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी, लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है। वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा, टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा, तो वो समय अगर अंतर्मुख में लग जाए तो कल्याण हो जाए। एक बार राजा इंद्र ने, इंद्र भी कई हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कई हो जाते हैं, ऐसे बलि भी हुए। तो एक बार बलि को इंद्र ने बुरी तरह से हराया और बलि का सारा वैभव ले लिया, सत्ता ले ली। बलि मिल नहीं रहे थे, तो देवताओं के पास घूमने की, खोजने की, सूक्ष्म शरीर से इधर उधर जाने की शक्ति होती। सारा राज्य छान मारा, जंगल भी छान मारा, बलि नहीं दिख रहे। तो राजा बलि कहाँ गए? आखिर इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली के, ब्रह्मन आप ही बताओ कि राजा बलि, दैत्यराज राजा बलि, उनका सब हमने छीन लिया, राज विजय तो कर लिया, लेकिन वो जिंदा है, शत्रु है मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मारने के योग्य नहीं है, वो कहीं भी है। बलि वस्तु स्थिति वो समझते हैं, उनको मारने का विचार छोड़ दो। बोले ना, अच्छा मारूंगा तो नहीं, लेकिन अभी हैं तो कहाँ है? बोले बलि के पास चिंतन शक्ति है, तो शरीर से कहीं भी रहूंगा तो लोग पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गधा बन जाऊं, गधा बन जाऊं। दृढ़ चिंतन करके वो गधा बन गए। तो बोले गधा कहाँ रहता होगा? बोले धरती पे ही है। गधा तो धरती पे ही रहेगा, देवलोक में तो ब्रह्म चिंतन करने में सुविधा नहीं रहेगी। तो जहां उजाड़ घर हो, सुनसान खंडेर घर पड़ा हो कोई, और एक गधा चुपचाप खड़ा हो, तो समझना वही राजा बलि। नहीं तो गधे भी गधी के बिना नहीं रहते, गधी गधे के बिना नहीं रहती। ऐसी हाल है, कुत्ता कुत्तियों के साथ घूमता, कुतिया कुत्तों के बिना नहीं रहती। जोड़ी मेली, चिड़िया चकली के बिना चकला नहीं रहता, चकले के बिना चकली नहीं रहती। सबको संसार में सुख दिखता है। बलि बुद्धिमान है, वो सुख इंद्रियों का सुख है। सच्चे सुख के लिए बलि गधे का रूप लेकर उजाड़ घर में उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे, लेकिन मारने के योग्य नहीं बलि। ये योग वशिष्ठ महारामायण में कथा आती। तो इंद्र घूमते 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 एक खंडहर घर में देखा कि एक गधा शांत खड़ा है। गधा और चुपचाप लेटा पेटा नहीं, शांत खड़ा है। और गधों की अपेक्षा विशेषता भी दिखाई, क्योंकि अंदर ब्रह्म चिंतन है। तो इंद्र हंसे, कहो देव दैत्यराज, ये क्या रूप बनाया है? हम तुमको पहचान गए, कैसे आकर छुपे हो? हमने कैसा खोज लिया? हाँ। तब बलि ने कहा, इंद्र गर्व मत करो, ये राज्य की लक्ष्मी सदा किसी के पास नहीं रही। तुम्हारा इंद्र पद भी कितने लोगों ने भोगा, और तुम्हारे बाद भी कोई भोगेगा। ऐसे मेरा राज्य भी कईयों ने भोगा, फिर मैं आया। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तुम्हारे दिन है। लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मुझे राज्य मिल गया तो सदा रहेगा।
न जाने हजारों हजारों इस राज्य पे आ गए और तुम भी आके चले जाओगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई हमारा। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है तो हम परम राज्य में जा रहे हैं। बाकी तुम ऐसा मत समझना कि मैं वज्रधारी इंद्र हूं। मैं अभी भी चाहूं संकल्प करके एक लात मारूं तो तुम वज्र सहित गुलाट खाते खाते स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इतनी मैं ताकत रखता हूं ब्रह्म चिंतन से। लेकिन मैत्री, सौम्यता, आर्यता वो भगवत चिंतन वाले का स्वभाव हो जाता है। बाकी आप मेरे को कायर समझ के अथवा भाई बेचारा गधा होके पड़ा है ऐसी दया खाने की जरूरत नहीं है।